Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And today's topic is how to avoid single point of failures. तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम इस डेफिनेशन को, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की डेफिनेशन को. सो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज़ अ component in your system whose failure can bring down the entire system, causing downtime, potential data loss, and most important thing, unhappy users. सो यस, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बेसिकली हमारे सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के फेल हो जाने को बोलते हैं, और उस कंपोनेंट के फेल हो जाने की वजह से हमारा सिस्टम, एंटायर सिस्टम क्रैश कर सकता है, हमारा एंटायर सिस्टम डाउन हो सकता है, उसकी वजह से हमें डेटा लॉस हो सकता है. एंड इफ़ आवर सिस्टम विल बी डाउन, सो यूजर्स विल बी अनहैप्पी. दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग. तो इसे कहते हैं हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि हमारे सिस्टम में, किसी लार्ज स्केल सिस्टम में यदि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के फेल हो जाने की वजह से हमारा सिस्टम डाउन हो जाता है, हमें डेटा लॉस होता है, या हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अब ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के फेल होने की वजह से आया, राइट. तो अब हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट क्या हो सकते हैं. तो ये कंपोनेंट हो सकते हैं हमारे लोड बैलेंसर, सर्वर्स, डेटाबेस, कैश, डेटा सेंटर्स, अवेलेबिलिटी जोन, रीजन्स. तो इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट के फेल हो जाने की वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है. तो अब समझते हैं कि हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा पहला केस है, उसमें हमारे पास बेसिकली क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, और हमारे पास एक सर्वर है. हमारे पास एक सर्वर है, डेटाबेस है, और ये हमारी कैश मेमोरी है, विच विल बी अवर रेडिस. तो अब यहाँ पे जब हमारे पास केवल एक सिंगल एप्लीकेशन सर्वर होगा, हमारे सिस्टम का केवल एक सिंगल एप्लीकेशन सर्वर होगा, तो दिस सर्वर कैन बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट. सो यहाँ पे ये सर्वर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है. और अब इस सर्वर के फेल हो जाने की वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है. तो अब यदि यहाँ पे ये हमारा सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो ये इन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को, ये जो हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं, इन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ वी हैव सिंगल एप्लीकेशन सर्वर, तो ये हमारा सर्वर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स लगा देंगे, हम मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स ले आएंगे, राइट. तो अब हमने क्या किया, हमने हमारे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया, और हमने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ किए. हमारे सिस्टम के लिए हमने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ किए. बेसिकली हमने सिस्टम को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया. तो अब जो हमारी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे हमारा सर्वर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जा रहा था, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया. और उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, हमने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ किए. अब ठीक है, हमने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ किए, तो अब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा कि इफ़ वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स, तो हमें एक लोड बैलेंसर की नीड होगी, राइट. ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने, यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे हमने एक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया. अब ये लोड बैलेंसर का हमारे पास एक सिंगल इंस्टेंस है. तो यदि हमारे पास ये लोड बैलेंसर का सिंगल इंस्टेंस है, तो ये लोड बैलेंसर भी तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है, राइट. लेट्स से कि बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न ये लोड बैलेंसर डाउन हो गया, ये लोड बैलेंसर डाउन हो गया. तो अब यहाँ पे ये जो यूज़र्स आ रहे हैं, ये जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, इनकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा लोड बैलेंसर ही डाउन हो गया. तो इस केस में यदि हमारे पास लोड बैलेंसर का केवल एक सिंगल इंस्टेंस होता है, व्हेन वी हैव सिंगल इंस्टेंस ऑफ लोड बैलेंसर, तो ये हमारा लोड बैलेंसर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है. तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने लोड बैलेंसर को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया. और हमने क्या किया, हमने लोड बैलेंसर के मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा दिए, मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा दिए.
तो अब यदि हमारा लोड बैलेंसर का एक इंस्टेंस डाउन भी होता है तो बाकी के इंस्टेंस एक्टिव रहेंगे, बाकी के इंस्टेंस अप रहेंगे। तो फिर ये इंस्टेंस यूज़र्स की रिक्वेस्ट को या ट्रैफिक को राउट कर देंगे टू मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स। तो ये हमने देखा कि यदि हमारे पास सिंगल लोड बैलेंसर का इंस्टेंस था तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता था। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया, हमने लोड बैलेंसर के मल्टीपल इंस्टेंसेस यूज़ किए। ठीक है, तो हमने ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमने सर्वर्स को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया, लोड बैलेंसर्स को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस का हमारे पास केवल एक सिंगल इंस्टेंस है, राइट। तो यस, यहाँ पे ये डेटाबेस हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो हमने क्या किया, हमने जहाँ पे हमारा डेटाबेस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो किया और हमने हमारे डेटाबेस को स्केल कर दिया। बेसिकली हमने मल्टीपल डेटाबेस इंस्टेंसेस लिए, मल्टीपल नोड्स लिए डेटाबेस के। यहाँ पे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में एक हमारे पास हो जाएगा मास्टर नोड जो कि सारे के सारे राइट ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और बाकी के होंगे हमारे स्लेव नोड्स। तो ये स्लेव नोड्स क्या करेंगे, ये सिंपली डेटा को रेप्लिकेट करेंगे। जो डेटा इस इंस्टेंस में होगा, इस डेटाबेस नोड में होगा, वही डेटा इस डेटाबेस नोड में भी होगा। तो हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे डेटा को रेप्लिकेट करेंगे, डेटाबेस को रेप्लिकेट करेंगे। तो अब यहाँ पे यदि हमारा एक डेटाबेस इंस्टेंस या एक डेटाबेस नोड डाउन भी हो जाता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे स्लेव नोड्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्लेव नोड्स में भी सेम डेटा होगा, राइट। हमने क्या देखा कि हम डेटा को रेप्लिकेट करेंगे, तो जो डेटा इस डेटाबेस में होगा वो सेम डेटा इस डेटाबेस में भी होगा। मतलब हमने यहाँ पे डेटा को रेप्लिकेट कर दिया। तो यदि हमारा एक डेटाबेस इंस्टेंस या एक डेटाबेस नोड डाउन भी होता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को दूसरे डेटाबेस के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखा हमने एक और केस जहाँ पे हमारा डेटाबेस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता था, लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर से। हमने सिंपली डेटाबेस के लिए मल्टीपल नोड्स लिए, हमने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो किया और हमने डेटा को रेप्लिकेट कर दिया। तो ये देखा हमने एक और पॉइंट जिसमें हमने देखा कि यदि हमारे पास डेटाबेस का केवल एक सिंगल इंस्टेंस है तो ये डेटाबेस हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता था। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेटाबेस को भी स्केल कर दिया एंड वी यूज्ड मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हियर। तो हमने डेटा को रेप्लिकेट कर दिया टू मल्टीपल नोड्स। तो अब यदि हमारा एक नोड डाउन भी होता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को दूसरे नोड या दूसरे डेटाबेस नोड के थ्रू फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये देखा हमने एक और पॉइंट। अब लेट्स से कि हमने ये सारे के सारे सर्वर्स को, लोड बैलेंसर को, हमारे डेटाबेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होस्ट कर दिया, स्टोर कर दिया। तो ये बन जाता है हमारा डेटा सेंटर, ये बन जाता है हमारा डेटा सेंटर। अब यदि यह हमारा डेटा सेंटर, इंटायर डेटा सेंटर ही फेल हो जाता है, यदि ये हमारा इंटायर डेटा सेंटर ही फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न, ये हमारा एंटायर डेटा सेंटर ही डाउन हो जाता है, तो इस केस में ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है, राइट। ये हमारा डेटा सेंटर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। सो इफ़ आवर एंटायर डेटा सेंटर गोज़ डाउन तो ये हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स बना लेते हैं। हमने सिंपली क्या किया कि हमने अवेलेबिलिटी ज़ोन लिया। अब एक अवेलेबिलिटी ज़ोन में हमारे पास एक सिंगल डेटा सेंटर भी हो सकता है, मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अवेलेबिलिटी ज़ोन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स रखे। तो अब यदि हमारा एक डेटा सेंटर फेल भी हो जाता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को दूसरे डेटा सेंटर के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखा हमने एक और सॉल्यूशन जहां हमारा एंटायर डेटा सेंटर डाउन हो गया था,
या डेटा सेंटर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया था। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेटा सेंटर्स को रेप्लिकेट किया, हमने मल्टीपल डेटा सेंटर्स लिए। तो यदि अब हमारा एक डेटा सेंटर फेल भी हो जाता है, डाउन भी हो जाता है, तो हमारे पास दूसरा डेटा सेंटर अवेलेबल है। तो ये देखा हमने एक और सॉल्यूशन। अब लेट्स से कि हमारे दोनों डेटा सेंटर डाउन हो जाते हैं, हमारा ये डेटा सेंटर 1 भी डाउन हो जाता है, हमारा डेटा सेंटर 2 भी डाउन हो जाता है, और ये दोनों डेटा सेंटर एक अवेलेबिलिटी जोन में है, राइट। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाता है तब हम क्या करेंगे? तो यदि हमारा पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाता है तो यस, दिस कैन ऑल्सो बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यदि हमारे डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2 दोनों डाउन हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाता है, तो यस, दिस कैन बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो गया? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन 1 भी आ गया, अवेलेबिलिटी जोन 2 भी आ गया। तो अब यदि हमारा अवेलेबिलिटी जोन 1 डाउन भी होता है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन 2 है, राइट। तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस अवेलेबिलिटी जोन 2 के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखा हमने एक और सॉल्यूशन जहाँ पे हमारे सारे के सारे डेटा सेंटर्स फेल हो गए थे, एक अवेलेबिलिटी जोन के सारे डेटा सेंटर्स फेल हो गए थे। इन सिंपल वर्ड्स, पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही फेल हो गया था, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया था। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स यूज़ किए, राइट। तो यदि हमारा अब ये अवेलेबिलिटी जोन 1 डाउन भी होता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस अवेलेबिलिटी जोन 2 के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखा हमने एक और सॉल्यूशन। अब लेट्स से कि हमारे सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन ही फेल हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। हमारे एक रीजन में, सिंगल रीजन में, लेट्स से इंडिया रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। लेट्स से एक हो गया हमारा AZ1 अवेलेबिलिटी जोन 1, एक ऐसे ही हो गया हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन 2। तो यदि अब हमारे किसी पर्टिकुलर रीजन के सारे अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो गया, राइट। पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो गया। तो इस केस में यदि हमारा अवेलेबिलिटी जोन 1 भी डाउन हो जाता है, अवेलेबिलिटी जोन 2 भी डाउन हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा रीजन ही फेल हो गया, हमारा पूरा का पूरा एंटायर रीजन डाउन हो गया। तो यस, दिस कैन ऑल्सो बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम रीजन्स को भी रेप्लिकेट कर देंगे, मतलब हम मल्टीपल रीजन्स का यूज़ कर लेंगे। अब लेट्स से एक ही हो गया हमारा रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। तो यदि अब हमारा एक रीजन या लेट्स से 2 रीजन डाउन भी होते हैं तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को बाकी के रीजन्स के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। अब ये रीजन्स क्या है हमारे? ये रीजन्स बेसिकली लार्ज जियोग्राफिकली एरिया है जो एक बहुत बड़ी जियोग्राफी को कवर करता है। लेट्स से हम इंडिया को एक रीजन मान सकते हैं और इंडिया रीजन में हमारे पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारा इंडिया रीजन डाउन होता है, हमने लेट्स से कोई नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम बनाया और यदि हमारे सिस्टम में इंडिया रीजन डाउन होता है या आसपास के कोई और रीजन भी डाउन होते हैं, तो हम बाकी के रीजन्स के थ्रू यूज़र्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रीजन्स को भी रेप्लिकेट कर दिया, हमने मल्टीपल रीजन्स यूज़ किए। तो यदि हमारा एक रीजन डाउन भी होता है तो हम यूज़र की रिक्वेस्ट को दूसरे रीजन में राउट कर सकते हैं या हम दूसरे रीजन के थ्रू यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये देखा हमने एक और पॉइंट जहाँ पे हमारे एक पर्टिकुलर रीजन के सारे अवेलेबिलिटी जोन फेल हो गए थे, या हम कह सकते हैं कि एंटायर रीजन हमारा फेल हो गया था। तो इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने रीजन को ही रेप्लिकेट कर दिया, हमने सिंपली मल्टीपल रीजन्स यूज़ किए
और अब यदि हमारा एक रीजन डाउन भी होता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को दूसरे रीजन्स के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखे हमने कुछ पॉइंट्स जहां हमने देखा कि हम कैसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रीजन्स को भी डिस्कस किया, अवेलेबिलिटी जोन को भी डिस्कस किया, हमने डेटा सेंटर को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हम डेटाबेसेस को, हम अपने सर्वर्स को, लोड बैलेंसर्स को, सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखते हैं जिसे हम बोलते हैं डेटा सेंटर। तो ये डेटा सेंटर यदि हमारा डाउन होता है तो हमें क्या करना है, तो ये सॉल्यूशन हमने देखा। हमने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हम डेटाबेसेस को रेप्लिकेट कर देंगे, मल्टीपल डेटाबेस नोड्स को यूज़ करेंगे और हम डेटा को रेप्लिकेट करेंगे, और ऐसे हम बैकअप्स रेडी करेंगे कि यदि हमारा एक डेटाबेस नोड डाउन भी होता है तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को दूसरे डेटाबेस नोड के थ्रू फुलफ़िल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो सारे नोड्स में, सारे डेटाबेस नोड्स में सेम डेटा होगा। तो हमने ये देखा, हमने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स देखे, हमने मल्टीपल लोड बैलेंसर्स देखे, मल्टीपल लोड बैलेंसर के इंस्टेंसेस देखे। तो ऐसे करके हमने रिडंडेंसी को यूज़ करके और रेप्लिकेशन को यूज़ करके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया। तो ये हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के, जिसमें सबसे पहला देखा हमने रिडंडेंसी, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, रिडंडेंसी। और यहाँ पे रिडंडेंसी का क्या मतलब है, रिडंडेंसी का मतलब है हैविंग मल्टीपल कंपोनेंट्स दैट कैन टेक ओवर इफ़ वन फेल्स। तो यदि हमारा एक सर्वर फेल भी होता है तो हमने क्या किया, हमने मल्टीपल सर्वर्स ले लिए, राइट। या हम कह सकते हैं कि यदि हमारा एक लोड बैलेंसर फेल हो रहा था तो हमने मल्टीपल लोड बैलेंसर्स ले लिए। तो हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया एंड नाउ वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया, विच इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या देखा, दूसरा सॉल्यूशन देखा हमने डेटा रेप्लिकेशन, डेटा रेप्लिकेशन। तो हमने देखा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में कि हमारे पास एक मास्टर नोड होगा और एक हमारे पास होगा, एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल स्लेव नोड्स होंगे। मास्टर नोड हमारा राइट ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और स्लेव नोड्स रीड ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सारे के सारे स्लेव नोड्स जो होंगे वो डेटा को रेप्लिकेट करेंगे, मतलब सारे डेटाबेस नोड्स में सेम डेटा हम रखेंगे। तो ये था हमारा दूसरा सॉल्यूशन, विच इज़ डेटा रेप्लिकेशन। अब जो हमारा तीसरा सॉल्यूशन था वो क्या था कि हमने डेटा को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने डेटा सेंटर्स को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में रखा और हमने डेटा सेंटर को मल्टीपल रीजन्स में भी रखा। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक और सॉल्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने डेटा सेंटर्स को, हमारे सर्वर को, डेटाबेस को, लोड बैलेंसर्स को, हम कह सकते हैं हमने डेटा सेंटर्स को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में रखा, मल्टीपल रीजन्स में रखा। तो ये हो गया हमारा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी, तीसरी स्ट्रैटेजी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करने की। और जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स, ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स। तो इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से कि हमने नेटफ्लिक्स जैसा कोई एप्लीकेशन बनाया, तो उस नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन में एक रिकमेंडेशन सिस्टम भी होगा, राइट, एक हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम भी होगा। अब लेट्स से कि यदि हमारा वो रिकमेंडेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न फेल हो जाता है, तो अब इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, राइट। तो यदि हमारा सिस्टम का, हमारे सिस्टम का एक पार्ट फेल होता है, जैसे इस केस में रिकमेंडेशन सिस्टम फेल हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही उसकी वजह से क्रैश कर गया। तो ये देखा हमने एक और पॉइंट, विच इज़ ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स। तो ये देखे हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को अवॉइड करने की, जिसमें हमने देखा रिडंडेंसी, जहां हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स रखे, कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया। और ये रिडंडेंसी में हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं,
एक हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक हो सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, और एक हमारे पास यहाँ हो सकते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, एक हो सकते हैं हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो हमारे ये एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे ये हमेशा एक्टिव रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी अप एंड रनिंग। और जो हमारे ये पैसिव कंपोनेंट्स होंगे, ये पैसिव कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे, या स्टैंड बाय कंपोनेंट हम इन्हें बोलते हैं, तो ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स हमेशा एज अ बैकअप यूज़ होंगे, दे विल ऑल्सो बी यूज्ड एज बैकअप। तो ये देखा हमने पहला पॉइंट विच इज़ रिडंडेंसी। सेकेंड था हमारा डेटा रेप्लिकेशन, जहाँ हम डेटा को रेप्लिकेट कर देते हैं टू मल्टीपल डेटाबेस नोड्स। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद हमने देखा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पे डेटा सेंटर्स को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रखा, डेटा सेंटर्स को रीजन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली हमने डेटा सेंटर्स को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे हम CDN का भी यूज़ कर सकते हैं, हम CDN का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स, ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स, जिसमें हमने देखा कि यदि हमारे सिस्टम का एक पार्ट प्रॉब्लम करता है या एक पार्ट फेल होता है, डाउन होता है, तो हम पूरे के पूरे सिस्टम को डाउन नहीं करेंगे। हमने एग्जांपल भी देखा कि लेट्स से नेटफ्लिक्स सिस्टम में यदि हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम फेल होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। तो ये देखे हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिसके थ्रू हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हैं। एंड आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को कैसे ईजिली अवॉइड कर सकते हैं हमारे लार्ज स्केल सिस्टम में। अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज़ नॉट समथिंग जिसे आप कम्प्लीटली अपने एप्लीकेशन से या अपने सिस्टम से हटा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा ही। पर हमारा गोल क्या है कि हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को मिनिमाइज़ कर सकें, हम उसे मिनिमाइज़ कर दें। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को मिनिमाइज़ करने का क्या मतलब है कि यदि हमारे सिस्टम में एक सिस्टम के किसी पार्ट में प्रॉब्लम भी आती है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा एंटायर सिस्टम क्रैश कर गया या एंटायर सिस्टम डाउन हो गया। तो यस, फेलियर्स कांट बी एंटायरली अवॉइडेड, लेकिन हमारा गोल क्या होगा कि हम इन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को मिनिमाइज़ कर सके। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को मिनिमाइज़ करने से हमारा सिस्टम रिजिलियंट होगा, हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी, अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी, और हमारा सिस्टम ज़्यादा रिजिलियंट होगा। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि अब आपको पता होगा हाउ यू कैन अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स. So yes, this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye. Show some love. Thanks.